जय हिंद बच्चों, आज हमारा है डे 2, ठीक है। और हम क्या पढ़ेंगे ना, बोर्ड क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। बोर्ड क्वेश्चन नंबर 32 मतलब जो आपके मैथमेटिक्स के जो एग्जाम होने वाला है जैक बोर्ड 2026, तो उसका क्वेश्चन नंबर 32 जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है उसमें क्या क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 खत्म कर चुके हैं और इसके बाद हम इस वीडियो में क्या पढ़ाएंगे आपको ना, बोर्ड क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। देखिए, तो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसमें आपका 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब बस 2 ही टाइप आप पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में उसके बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम आपको बोर्ड क्वेश्चन नंबर 31 में भी बोले थे कि पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से, ठीक है। देखिए, तो हम लोग थोड़ा भाषणबाजी कम करते हैं और हमारा टाइम बहुत कम है, 1.5-2 महीना के बाद हमारा एग्जाम है, तो टाइम को बर्बाद न करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है न, एक द्विघात बहुपद लिखे, एक द्विघात बहुपद लिखे मतलब एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनका शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो क्रमशः निम्नलिखित नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो योगफल है ना सर, इसको बोलते हैं सर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और गुणनफल को हम क्या बोलेंगे सर, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो शून्यकों के योगफल को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों के गुणनफल को हम बोलते हैं अल्फा गुना बीटा, सॉरी इसको अल्फा प्लस बीटा और इसको अल्फा गुना बीटा, योगफल को प्लस गुणनफल को गुना, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा कि -b/a होता है और गुणनफल का फॉर्मूला c/a होता है, ठीक है। जिस फॉर्मूला के अभी हमारा इस फॉर्मूला में काम नहीं आएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, तो दुनिया का सबसे आसान लैंग्वेज बता रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आप ये समझ में नहीं आता है आपको, तो मेरे ख्याल से आपको मैथमेटिक्स और कहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम पढ़ाते हैं दम है तो भूल के दिखाइए, ठीक है। देखिए, हमारा क्वेश्चन बोला है कि सर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता क्या है, वो होता क्या है, देखिए, तो उसका फॉर्मूला होता है सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर में x और आपका होता है सर प्लस में अल्फा गुने बीटा। अल्फा बीटा क्या है ना, द्विघात बहुपद का 2 शून्य के, एक आपका अल्फा एक आपका बीटा, ठीक है। ये आपका क्या ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में आपका अल्फा गुना बीटा, ठीक है। देखिए, तो सारा क्वेश्चन को हम एक फॉर्मूला में बनाएंगे और सबसे इजी तरीका से हम बताएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले आपको प्रोसेस के साथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ज्ञात कर देने से और आंसर लाने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में, उसके लिए सही टेक्निक और सही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन बोला कि सर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो दिया क्या है आपका, दिया क्या है, ठीक है। देखो की दो क्वेश्चन नहीं देख, तो दिया है आपका गिवन दैट, दिया को क्या बोलेंगे, गिवन दैट। इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिएगा दिया है, खोटा में लिखना चाहिए तो लिख दियल हो, भोजपुरी में लिखना चाहिएगा तो लिख दीजिएगा दियल बा, दियल बा, ठीक है। देखिए, तो जो क्वेश्चन बोला है दिया क्या है, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल, देखिए तो योगफल का मतलब होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल का होता है आपका अल्फा गुना बीटा। देखिए, तो आपका योगफल पहले दिया और फिर गुणनफल दिया, मतलब फर्स्ट वाला आपका अल्फा प्लस बीटा और सेकंड वाला आपका अल्फा गुना बीटा। देखिए, तो दिया है आपका अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ना सर, दिया है -3,
कितना दिया है -3, और जो अल्फा गुना बीटा दिया है अल्फा गुने बीटा उसका मान कितना दिया है 2। पहले योगफल बोला है तो पहले प्लस वाला, फिर गुणनफल बोला है तो फिर गुना वाला। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा बोला है, योगफल और गुणनफल दे दिया है, बहुपद ज्ञात करने बोला है तो दिया है अल्फा प्लस बीटा, योगफल मतलब शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा। तो मेरा दिया है आपका अल्फा प्लस बीटा का मान, दिया है मेरा अल्फा गुना बीटा का मान। हमको निकालने क्या बोला है द्विघात बहुपद, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल देते द्विघात बहुपद। लिखिएगा द्विघात बहुपद इक्वल टू द्विघात बहुपद इक्वल टू द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है निकालने का सूत्र होता है, अभी आपको हम यहाँ पर लिखे थे x² माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, बाहर में x होगा और फिर प्लस आपका अल्फा गुना बीटा। ध्यान दीजिए क्या होता है सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर में x और प्लस में होता है सर अल्फा गुने बीटा, यही होता है सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस में अल्फा गुना बीटा। ध्यान दीजिए इधर, ठीक है देखिए x² का हम क्या लिखेंगे सर x² माइनस माइनस का माइनस, अच्छा सर अल्फा प्लस बीटा, क्या बोला है आपका अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया है ना सर कितना दिया है -3 दिया है, ठीक है तो माइनस है और हमको क्या लिखेंगे सर -3, ठीक है क्या लिखेंगे -3 ब्रैकेट माइनस का माइनस और अल्फा प्लस बीटा का भी मान कितना दिया -3 का -3 और बाहर में आपका x है तो हम क्या लिखेंगे x, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर प्लस का प्लस अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा का वैल्यू कितना दिया है 2, तो क्या लिखेंगे 2। ध्यान दीजिए हम कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन दिया है देख देख के लिख दिए, ठीक है। देखिए x² का x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -3, तो माइनस का माइनस और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 लिख दिए। जो बाहर में आपका x उसका x लिख दिए, प्लस का प्लस और अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा गुना बीटा का वैल्यू दिया है 2, तो हम क्या लिख दिया 2, ठीक है। ध्यान दीजिए तो हो जाएगा सर x² का x² माइनस और माइनस का हो जाएगा सर प्लस 3x का x और प्लस में आपका क्या जाएगा 2, ये आपका आंसर, ठीक है। बस 4 लाइन कर लीजिए आपको 2 में 2 मिलेगा, ठीक है 2 में 2 कंफर्म मिलेगा, ठीक है। इसको उतार लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपका अगला क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। देखिए तो मिटाने से पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको लिखिएगा गिवन दैट योगफल पहले बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा लिखिएगा और गुणनफल बोलेगा तो अल्फा गुना बीटा लिखिएगा। पहले योगफल बोला है तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, फिर गुणनफल बोला है तो अल्फा गुना बीटा का मान दिया है, ठीक है। और द्विघाती बहुपद का ये फॉर्मूला होता है मेरा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस आपका अल्फा गुना बीटा, ये फॉर्मूला आपका हर एक क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए फिर हम क्या करेंगे ना क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, देखिए इसके बाद हम किसको सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर बी को, किसको सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर बी को। देखिए तो फिर लिखिएगा गिवन दैट दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा गुना बीटा का मान, देखिए तो पहले आपका अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0, तो 0, अल्फा गुना बीटा का मान दिया है √5, तो क्या लिखेंगे √5, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे सर द्विघात बहुपद इक्वल टू द्विघात बहुपद इक्वल टू, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला अभी बताएं आपको सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में हो जाएगा सर अल्फा गुना बीटा, ठीक है। देखिए तो x² का आपका x² होगा माइनस का माइनस, अच्छा अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 0 दिया है तो हम क्या लिखेंगे सर 0 और x का x, ठीक है 0 और इंटू में क्या होगा आपका x और फिर प्लस का प्लस अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा गुना बीटा का वैल्यू कितना दिया आपका रूट में कितना दिया 5, तो क्या लिखेंगे √5,
ठीक है देखिए, और आपको पता होगा कि जीरो को किसी की भी संख्या से गुना करेंगे, जीरो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वैल्यू जीरो आता है। ठीक है, भले वो हीरो क्यों ना हो, और हीरो को भी गुना कर देंगे जीरो से तो वो जीरो होता है। ठीक है देखिए, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये गया जीरो, अब पे √5 का प्लस में √5, ये आपका आंसर। कौन सर? बाय रोहित सर। आंसर बाय रोहित सर नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर सी को, क्वेश्चन नंबर डी को बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, और आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, ये रील नहीं है कि हम यहाँ रील स्क्रॉल करेंगे पार करते जाएंगे। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए बैठना है कॉपी पेन लेके। ठीक है, और जो जो हम बता रहे हैं, जो जो हम लिख रहे हैं, आप लिखते जाइएगा। आपको मैथ में 100 में 100 दिलाने का वादा हम कर चुके हैं। ठीक है, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर ए को बना देते हैं। हो सकता है कि आप ये बट्टा बट्टी देख के डर जाएंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है, क्योंकि गब्बर सिंह ने कहा है जो डर गया वो समझो मर गया। ठीक है, आपको डर के भागना नहीं है, सामना करना है क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर ए को क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्यूशन करेंगे। देखिए तो सेम प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, आपका प्रोसेस चेंजिंग नहीं होने वाला है। आपका दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान, आपको दिया है अल्फा गुना बीटा का मान। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले गिवन दैट। ठीक है, क्या लिखेंगे आपका सर, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना, 1/4, और अल्फा गुने बीटा का मान दिया है 4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा गुना बीटा का मान दिया है, हमको बहुपद ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बनाएंगे, क्योंकि अभी रोज सर है। देखिए तो अभी आपको लिखा है सर द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखा है आपको सर, x² माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x, और प्लस में आपका जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिए, x² का हम क्या लिखेंगे सर, x² माइनस का माइनस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या दिया है आपका, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1/4। कितना दिया है आपका, 1/4। ठीक है, बाहर में आपका x से तो क्या लिखेंगे, x, और प्लस में क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है आपका, 4, तो क्या लिखेंगे 4। ठीक है, देखिए x² को हम लिखे x², माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 है तो 1/4 x का x, और प्लस में आपका अल्फा गुना बीटा। क्या बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आंसर कर दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो द्विघात बहुपद है वो बट्टा बट्टी में चर अचर नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर अचर बट्टा बट्टी में आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा, मतलब हर में आ जाएगा, वो बहुपद ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपका जो चर है वो भी आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर जब भी आपका आंसर जैसे कि यहाँ पर हम फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया, ठीक है, तो क्या करेंगे सर, जो संख्या आपका भिन्न में आएगा, जो संख्या आपको नीचे दिखाई देगा, उसको सबके साथ गुना कर देना है, उसको सबके साथ इंटू कर देना है। ध्यान दीजिए, यहाँ मेरा क्वेश्चन में 4 नीचे आ गया है, तो क्या करेंगे ना, 4 को इससे भी गुना करेंगे, 4 को इससे भी गुना करेंगे, और 4 को इससे भी गुना करेंगे, सबको कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एकदम अपना एनर्जी कम नहीं होना है, एनर्जी को कम नहीं करना है। ध्यान दीजिए और पढ़िए, x² है तो x², और नीचे आपका देखें तो क्या आ गया है, 4 आ गया है, तो 4 के साथ सबको गुना कर दीजिए, सबके साथ 4 को गुना कर दीजिए। तो x² को किससे गुना करेंगे बाबू, 4 से। ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर 1/4x, इसको भी किससे गुना करेंगे, 4 से।
ठीक है, और फिर प्लस आपका क्या है 4, तो इसको भी किससे गुना करेंगे हम 4 से। ठीक है, ध्यान दीजिए आपका दिया क्या है, देखे तो एक्स स्क्वायर है तो हम लिखिए सर एक्स स्क्वायर, -1/4x है तो हम क्या लिखेंगे सर -1/4x। ठीक है, अब +4 है तो प्लस क्या दे दीजिए 4 दे दिए, और नीचे आपका 4 है इसलिए सबको 4 से गुना कर देंगे। इसको भी 4 से गुना कर दिए, इसको भी 4 से गुना कर दिए, और इसको भी 4 से गुना कर दिए। ठीक है, देखिए तो ये वाला जो 4 है और ये वाला 4 है कट जाएगा, नीचे का 4 ऊपर का 4 कट जाएगा। इसके बाद आपको क्या बचा, ध्यान दीजिए इधर 4 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर 4x स्क्वायर -1 इंटू एक्स हो जाएगा आपका x, और प्लस हो जाएगा 4 गुने 4 आ जाएगा 16, ये आपका आंसर। ठीक है, अगर आपका वट्टा वट्टी में नहीं आता है, अगर आपका भिन्न में आंसर नहीं आता है तो जहां आएगा वही आंसर, भिन्न में नहीं आएगा तो जहां आएगा वही आंसर। लेकिन अगर देखिए जिस तरह यहाँ पर भिन्न में आ गया है तो जो आपका भिन्न में आएगा, जो आपका हर में आएगा उसको सबके साथ क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, और फाइनली जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स में कंफर्म आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो हम यूट्यूब में खड़े होकर बोल रहे हम पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर हम जितना वीडियो बताएंगे उसके बाद एक क्वेश्चन आ गया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, अगला दिन से एक भी वीडियो अपलोड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैक का इतना औकात नहीं है कि जितना रोज सर पढ़ाएंगे और उसके बाद वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था टाइप 1, और फिर हम क्या शुरू करेंगे अब टाइप 2। ठीक है, तब तक इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे ना, जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 32 था उसका टाइप 2 को अभी हम तुरंत पढ़ चुके टाइप 1 को, अब क्या पढ़ेंगे हम टाइप 2 को। ठीक है, देखिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो टाइप 1 है पूरी तरह समझ में आ गया है। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो टाइप 2 है वो दिया गया है से निम्न बहुपद का शून्य ज्ञात करें, निम्न बहुपद का शून्य ज्ञात करें। ठीक है, वो जो टाइप 1 था उसमें आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया होता था। ठीक है, और फिर क्या ज्ञात करने बोला था ना सर, बहुपद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो टाइप 2 है उसमें आपको बहुपद दे देगा और उसके शून्य को ज्ञात करना है, मतलब अल्फा का मान और बीटा का मान को ज्ञात करना है। ठीक है, अल्फा के मान को और बीटा के मान को ज्ञात करना है, तो यह गुणनखंड से ज्ञात होगा। यह जो विधि है वो किससे ज्ञात होगा ना, गुणनखंड से ज्ञात होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको गुणनखंड आता होगा। ठीक है, अगर एक भी बच्चा को यूट्यूब में अगर एक भी बच्चा को गुणनखंड नहीं आता है वो स्पेशली हमको कमेंट करें कि सर हमको गुणनखंड नहीं आता है, हमको गुणनखंड नहीं आता है, हम उसके लिए स्पेशली एक वन शॉट वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर वो बच्चा क्लास 8 का हो, 9 का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो या BSc का हो, कोई टेंशन नहीं है। गुणनखंड मतलब गुणनखंड। ठीक है, आप चुटकी में गुणनखंड बना लीजिएगा ये। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। जो टाइप 2 है क्वेश्चन दिया गया है निम्न बहुपद को शून्य ज्ञात करें, निम्न बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन उतार लिए हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, देखिए ठीक है, तो आपको सिर्फ बनाना नहीं है बाबू, उसको सही प्रोसेस से बनाना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमारा दिया गया कि सर निम्न बहुपद का शून्य ज्ञात करें, मतलब जो बहुपद दिया गया है इसका अल्फा का मान और इसके बीटा का मान को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले दिया क्या है उसको लिख लीजिए, गिवन दैट। ठीक है, जो बहुपद दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, px, उसको क्या बोलते हैं हम, px, पता होगा। तो गिवन दैट जो बहुपद है उसको हम px मानते हैं, जो बहुपद दिया रहेगा उसको हम px बोलेंगे। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है। दिया क्या है
3x² माइनस x और माइनस में आपका 4। ठीक है, ये जो बहुपद दिया गया है इसका करना क्या है, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, इस बहुपद को शून्य ज्ञात करके छोड़ना है। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करना है तो शून्य देखिए जो शून्य से आया है किससे है, शून्य का मतलब जीरो कर देना है, शून्य का मतलब जीरो कर देना है। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे हम ना, शून्य के लिए क्या लिखेंगे, शून्य के लिए। ठीक है, तो शून्य के लिए क्या करेंगे, जो px दिया रहेगा ना सर, जो बहुपद दिया रहेगा सर, उसको हम जीरो कर देंगे। क्या कर देना है, जीरो कर देंगे। तो शून्य के लिए क्या करेंगे सर, px को हम जीरो कर देंगे, px को जीरो कर देंगे। तो px का मान कितना दिया है, देखिए तो 3x² माइनस x और माइनस 4 इक्वल टू 0। और इसके बाद क्या करना है ना, गुणनखंड करना है, इसके बाद क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड आपको पता होगा कि गुणनखंड का जो टाइप 1 है, टाइप 2 है और टाइप 3 है। ठीक है, देखिए तो आपको आसानी से एक प्रोसेस सिखा देते हैं जिससे गुणनखंड का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए, सारा ध्यान बोर्ड पे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो गुणनखंड का नियम क्या है, देखिए तो सबसे पहले जो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx और प्लस में c होता है, पहले स्क्वायर वाला, फिर आपका जो बिना स्क्वायर वाला और फिर आपका अचर वाला। ठीक है, पहले स्क्वायर वाला, फिर जो सिंगल में रहेगा और फिर आपका अचर वाला। देखिए तो जो लास्ट का जो अचर पद रहेगा, जो फर्स्ट का जो गुणांक में रहेगा, दोनों को गुणा करना है। क्या बोले सर, लास्ट के अचर वाला पद को और जो फर्स्ट में आपका गुणांक में रहेगा, दोनों को गुणा करना है। ठीक है, फिर जो आएगा गुणा करने के बाद, जो गुणनखंड जो गुणा करने के बाद आएगा, उसको इस प्रकार तोड़े कि या तो प्लस करने से बीच वाला का गुणांक आना चाहिए या तो माइनस करने से बीच वाला का गुणांक आना चाहिए। सर प्लस करने से आएगा बीच वाला गुणांक कि माइनस करने से आएगा, इसका ट्रिक समझिए। और लास्ट में जो अचर पद के पहले अगर प्लस रहेगा तो प्लस करने से आएगा, लास्ट वाला अगर अचर पद के पहले माइनस रहेगा तो फिर माइनस करने से आएगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ध्यान दीजिए, जो अभी हम बताएं, क्या बताएं ना, लास्ट का अचर को फर्स्ट के गुणांक को गुणा करना है। ध्यान दीजिए, तो लास्ट का आपका अचर 4 दिया है, साइन को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब फर्स्ट का जो गुणांक कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 को और 4 को अगर हम गुणा करेंगे, 3 को और 4 को अगर हम गुणा करेंगे तो मेरा 12 आएगा फाइनली। देखिए तो मेरा जो यहाँ दिया गया है 3 और यहाँ पर दिया गया है 4, तो गुणा करने से मेरा कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, और 12 का जो गुणनखंड वो किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है, हम एकदम जीरो से बता रहे हैं। ठीक है, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, जो बच्चे जानते हैं वो थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, अब नहीं कि सर इतना धीरे धीरे बता रहे हैं, छोटा छोटा बात बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का जो गुणनखंड हम करेंगे, मान लीजिए तो इसको हम 1 गुना 12 लिख सकते हैं, 2 गुना 6 लिख सकते हैं, 3 गुना 4 लिख सकते हैं, अब फिर 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 गुना 2 लिख सकते हैं और 12 गुना 1 लिख सकते हैं। उल्टा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब जो गुणनखंड करने के बाद आएगा, ठीक है, उनको ध्यान दीजिएगा कि दो जो गुणनखंड करने से आ रहा है सर, इन दोनों को प्लस करने से, इन दोनों को प्लस करने से, इन दोनों को प्लस करने से, या तो दोनों को माइनस करने से बीच वाला आना चाहिए, या तो प्लस करने से या तो माइनस करने से। ध्यान दीजिए, बीच में मेरा आखिर है क्या गुणांक, देखिए x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, x का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या ये जो है ना, देखिए यही वाला। ठीक है, देखिए तो हम क्या बता रहे थे ना, जो
फर्स्ट वाला जो गुणांक आएगा सर, जो लास्ट का जो अचर पद रहेगा, दोनों को गुना करना है, ठीक है। और गुना करने के बाद मेरा कितना आया था, 12 आया था। तो उस 12 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो 12 को 1 गुने 12, 2 गुने 6 और 3 गुने 4 के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो जो गुणनखंड करने के बाद आएगा उसको प्लस करके या तो माइनस करके बीच वाला लाना है, ठीक है। हम क्या बताए थे अभी, अगर सर लास्ट वाला साइन के आगे प्लस रहेगा तो प्लस करने से आएगा, और माइनस रहेगा तो माइनस करने से आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो क्या 12 और 1 को माइनस करने से मेरा इसका गुणांक 1 आएगा। x के आगे कुछ मतलब गुणांक 1 है। क्या मेरा 6 और 2 को माइनस करेंगे तो मेरा 1 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर भी पप्पू मेरा फेल हो गया, यहाँ पर भी पप्पू मेरा फेल हो गया, ठीक है। देखिए, तो 3 और 4 यहाँ पर है, तो क्या दोनों को घटाने से 1 आएगा, आ रहा है सर, ठीक है। देखिए, तो 4 में से अगर 3 जाएगा तो मेरा 1 आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो इसी से आपका एक गुणनखंड बन जाएगा, ठीक है। देखिए, तो क्या करेंगे, तो सर 3x² का 3x², माइनस है तो माइनस, और माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट, जहां देखे माइनस छाप वही लगाए ब्रैकेट आप, ठीक है। देखिए, तो जो x है उसके लिए हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब गुणांक में 1 है, तो इस 1 को हम लिखेंगे सर 4 - 3, और चर में आपका x है तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे x, ठीक है। देखिए, तो ये जो x है उसके लिए हम क्या लिखेंगे सर 4 और माइनस में 3 लिखेंगे 1 के लिए, और x है तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, ठीक है। काम तमाम। फिर -4 है तो -4 बराबर 0। क्या किए, देखिए 3x² का 3x², ये जो 1 है इसके आगे कुछ है, मतलब क्या 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मेरा यहाँ 4 और 3 आया है तो उससे गुणनखंड होगा, तो मेरा 4 - 3 और x का है इसलिए 4x - 3x, फिर -4 का -4 बराबर 0, ठीक है। देखिए, तो हम क्या करेंगे 3x² माइनस इसके आगे कुछ मतलब प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा सब -4x, और माइनस हो जाएगा सब प्लस 3x, और -4 का -4 बराबर 0। माइनस देने या लेने का मतलब होता है जो चिन्ह है उसका उल्टा, प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है। देखिए, तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको 2 का गुणनखंड जोड़ा बनाना है, ठीक है। देखिए, इन दोनों में से कॉमन निकाल के और इन दोनों में से कॉमन निकाल के क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। देखिए, तो 3x² और -4x में से कॉमन क्या आएगा, 3x² और -4x से कॉमन क्या आएगा, ठीक है। देखिए, कॉमन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको दिखाने का जरूरत नहीं है, जो मुंह में ही अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए गुणनखंड करके दिखा दे रहा हूं जिनको मैथमेटिक्स हार्ड लगता है, ठीक है। मैथमेटिक्स इज अ इजी सब्जेक्ट, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। देखिए, तो हम एक क्वेश्चन तोड़ के दिखाएंगे और बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। जो 3x² है सर, तो 3x² का हम लिखेंगे 3 × x, ये जो मेरा 4 है इसको हम लिखेंगे सर 2 × 2 और इंटू x का x, दोनों में मिल क्या रहा है, देखिए तो x। हो सकता है कि आपको जो HCF था वो याद आ गया होगा ना बाबू, ध्यान दीजिए। तो x मेरा मिल गया तो मेरा x कॉमन, x मेरा कॉमन, ठीक है। देखिए, तो मेरा ऊपर में क्या बचा 3 × x, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 3x, माइनस यहाँ पर क्या बचा 2 × 2 मतलब 4, तो क्या लिख देंगे 4, ठीक है। प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। फिर मेरा क्या है सर 3x और -4 है, क्या दिया 3x और -4, देखिए तो 3 × x, आप 4 को लिखेंगे 2 × 2, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको हम इनटू में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जिसका कुछ नहीं होता है उसका भगवान होता है, और मैथ में जिसके गुना में कुछ नहीं होता है उसके गुना में 1 होता है, ठीक है। देखिए, तो ये जो आपका 1 कॉमन आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1, तो ऊपर में क्या बचेगा 3 × x आपका 3x और -2 × 2 आपका 4, ठीक है, बराबर 0 का बराबर 0, ठीक है। देखिए, आपको पहचानने का तरीका बता रहे हैं, आपको पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, खुद कैसे समझे। देखिए, इसके ब्रैकेट के अंदर आया है 3x - 4 और मेरे इसके भी ब्रैकेट में आया है 3x - 4। अगर ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा का पूरा मिल जाए,
साइन के साथ, मतलब आप सही बना रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा भी ना मिले तो आप गलत बना रहे हैं, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे ना, देखिए 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 से हम एगो लिखेंगे 3x माइनस 4, और आपका देखिए यहाँ पर 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 से हम एक लिखे 3x माइनस 4। यहाँ पर आपका क्या है x, यहाँ पर आपका क्या है प्लस में 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों को मिला के, यहाँ का x और यहाँ का प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। माइनस 1 रहेगा तो माइनस 1, प्लस 1 रहेगा तो प्लस 1, ठीक है। इसके बाद आपको 2 लाइन करना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन, ठीक है। देखिए ये जो मेरा आया क्या करेंगे 3x माइनस 4 और मेरा है x प्लस 1, ठीक है। ये 0 है, ये मेरा फर्स्ट वाला का भी है, ये जो 0 है ये मेरा सेकंड वाला का भी है, दोनों का है, तो दोनों को 0 दे देते हैं। देखिए मेरा दिया है सर 3x माइनस 4 बराबर 0 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा बोला है सर क्या ना x प्लस 1, तो क्या करें सर x प्लस 1 इसको भी 0 दे देते हैं। मेरा यहाँ पर क्या देखे तो 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 0 दे दिए। मेरे यहाँ पर x प्लस 1, तो क्या लिखेंगे x प्लस 1 0 दे देंगे, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे सर 3x माइनस हो जाएगा, उधर जाके प्लस में 4, ठीक है। तो x बराबर होगा मेरा सर 4 और y में आपका 3, ठीक है। ये जो मेरा सर दिया है x, ये मेरा क्या दिया है सर देखिए तो x प्लस 1 बराबर 0 दिया है, तो x बराबर जो प्लस 1 बराबर की साइड आ गया माइनस 1, ठीक है। x का एक वैल्यू मेरा यहाँ पर आ गया, x का एक वैल्यू मेरा यहाँ पर आ गया, तो लास्ट में खाली एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः क्या लिखिएगा, अतः एक आपका अल्फा का मान आएगा, एक आपका बीटा का मान आएगा, ठीक है। तो प्लस वाला को आप अल्फा लिखिएगा, माइनस वाला को बीटा लिखिएगा। अगर दोनों प्लस में या दोनों माइनस में आ जाएगा तो क्या करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको अल्फा, जो छोटा रहेगा उसको बीटा, ठीक है। देखिए तो हम क्या लिखेंगे सर अल्फा बराबर कितना है, देखिए तो 4/3 और बीटा बराबर आपका आएगा -1, ये आपका आंसर, आपका क्या जाएगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले प्रोसेस सीखिए, जो आपको गिवन दैट क्वेश्चन दिया रहेगा उसको लिखिएगा px बराबर बहुपद 2, शून्य ज्ञात कर ले हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे शून्य के लिए px बराबर 0, शून्य के लिए px बराबर 0, तो जो मेरा px है उसके मान को लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे धीरे धीरे आपको गुणनखंड सिखाए हम, सेम प्रोसेस कर दीजिएगा। जो आपका x का मान आएगा एक लिख लीजिएगा अल्फा का मान, एक हो जाएगा आपका बीटा का मान, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको आप उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए जिस तरह का हम क्वेश्चन नंबर आपको ए सॉल्यूशन कर दिए, इसी प्रकार आप जो क्वेश्चन नंबर डी है इसको सॉल्यूशन करके इसका जो अल्फा का मान है, इसका जो बीटा का मान है आप कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि हमको लगे कि आपको समझ में आ गया है, अन्यथा हम समझेंगे कि आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो अगर समझ में आया है तो ईमानदारी से बनाइए और इसके आंसर को कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। हम आगे बताएंगे क्या ना क्वेश्चन नंबर बी को बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, इधर हम क्या करेंगे ना क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे थे, याद कीजिए गिवन दैट, क्या लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है, दिया है, साउंड आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए इधर, देखिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ना गिवन दैट, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो बी है वो px हो जाएगा, ठीक है। तो px आपका दिया क्या है, देखिए तो 6x² -3 और माइनस आपका 7x, ठीक है। लेकिन अभी आपको हम बताए थे कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका मानक रूप ax² प्लस bx और प्लस आपका c होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, मतलब आपका x² वाला फिर x वाला फिर अचर वाला आना चाहिए, अचर वाला पद लास्ट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो अचर पद है वो बीच में आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे सुधार के लिखेंगे,
ये सुधार कर लिखेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन गलत नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन सही है, प्लस या माइनस में हम आगे पीछे साइन के साथ लिख सकते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। तो मेरा जो px आएगा ना, तो px बराबर मेरा हो जाएगा 6x² ये जो मेरा -7 फर्स्ट में आ जाएगा और -3 मेरा बाद में हो जाएगा। और फिर सेम प्रोसेस, ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी बनाते हैं और आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से समझ चुके हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, शून्य के लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए, तो शून्य के लिए क्या करेंगे बाबू बताइए, तो px को 0 कर देना है सर, px को 0 कर देना है। तो जो px मेरा आया कितना है देखिए, तो 6x² -7x -3, क्वेश्चन वाला px नहीं, जो सुधार के लिखे हैं उसको लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो मेरा दिया है 6x² -7x और -3 और बराबर 0 का 0, -0 का सॉरी बराबर के बाद 0 का 0। ठीक है, शून्य निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए हम क्या बताए थे ना सर, फर्स्ट का गुणांक को लास्ट के जो चर रहेगा सॉरी अचर रहेगा उसको गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिए आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 3 है, तो 6 को और 3 को गुना करेंगे तो मेरा 18 आएगा, 6 और 3 को गुना करने से मेरा 18 आएगा। ठीक है, इस 18 को हम तोड़ेंगे सर 1 गुना 9 सॉरी 1 गुना 18 या तो 2 गुना 9 3 गुना 6, फिर तोड़ेंगे तो 6 गुना 3 9 गुना 2 18 गुना 1। ठीक है, उल्टा करके लिखना नहीं है। लास्ट में कौन सा चिन्ह दिया है, प्लस की माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस करने से, माइनस रहेगा तो माइनस करने से, माइनस दिया है तो माइनस करने से आएगा। ठीक है, देखिए और हमको बीच में लाना कितना है, 7 लाना है, बीच में क्या लाना है, 7 लाना है। ठीक है, देखिए तो किसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा। क्या मेरा 18 से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा। क्या 6 से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, 9 से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा प्रभु। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो जो मेरा गुणनखंड होगा मेरा इससे होगा। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे 6x² और जहां देखिए माइनस चाप वहीं लगाए ब्रैकेट आप। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 9 - 2 7 आएगा और x से तो x लिख देंगे। ठीक है, तो 9x - 2x और ब्रैकेट बंद -3 का -3 बराबर 0। ठीक है, देखिए इधर जो 6x² -9x प्लस 2x -3 बराबर 0। ठीक है, फिर क्या कीजिएगा ना 2 और 2 का जोड़ा बना के गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर हम 6x² को तोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा सर 2 × 3 × x। ठीक है, 9x को तोड़ेंगे सर 3 × 3 और x का x। ठीक है, देखिए मिल क्या रहा है आपका, ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, देखिए एक आपका 3 मिल जाएगा, एक आपका x मिल जाएगा, तो 3 और x मिल रहा है तो आपका क्या आ जाएगा गुणनखंड 3x। क्या आएगा गुणनखंड 3x। ऊपर में क्या बचेगा सर 2 × x, तो क्या बचेगा मेरा 2x, नीचे आपका बचेगा सिर्फ 3, तो क्या बचेगा सिर्फ माइनस में 3। ठीक है, फिर 2x - 3, तो 2x - 3 को सर लिखेंगे 2 × x 2 × x। तो 2x है तो 2x को क्या लिखेंगे 2 × x और जो मेरा -3 है तो क्या लिखेंगे 3। ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है मतलब इसको हम 1 लिखेंगे इंटू में, इसको हम 1 लिखेंगे इंटू में। ठीक है, और मेरा कॉमन आएगा 1। कॉमन क्या आएगा 1, प्लस है तो प्लस और 1 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा सर 2x - 3 बराबर 0। और अभी आपको बताए थे पहचानने का तरीका कि सर अगर ब्रैकेट के अंदर वाला मिल जाएगा मतलब आप सही बना रहे हैं, और नहीं मिलेगा मतलब आप गलत बना रहे हैं। तो आप गलत नहीं बना रहे हैं ना हम गलत बना रहे हैं, क्योंकि ये भी और ये भी मैच कर रहा है। ये खुशी की बात है बाबू, ध्यान दीजिए।
तो क्या करेंगे ना 2x माइनस 3 हम लिखेंगे सर 2x माइनस 3 और यहाँ पर आपका क्या है 3x का लिखेंगे 3x, यहाँ प्लस 1 का क्या लिखेंगे +1 और बराबर 0। क्या लिखेंगे बराबर के बाद 0। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद 2 लाइन और 2 मार्क्स, 2 लाइन 2 नंबर। ठीक है, देखिए तो ये जो 0 मेरा इसका है, इस ये 0 है इसका भी है, जो 0 है सर फर्स्ट वाला का भी है, जो 0 है मेरा सेकंड वाला का भी है। देखिए तो हो जाएगा सर 2x माइनस 3 बराबर 0 और मेरा आ जाएगा, देखिए जो 2x माइनस 3 है तो इसको भी 0 दे दिए और फिर मेरा 3x प्लस 1 है तो हम क्या करेंगे सर 3x प्लस 1 इसको भी 0 दे देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए तो सर 2x ये जो -3 इधर जाकर +3 हो जाएगा तो x बराबर मेरा 3 और बाय में 2 आ जाएगा। ये जो सर मेरा 3x है बराबर -1 हो जाएगा और x बराबर मेरा -1 और बाय में 3 आ जाएगा। ठीक है, जो गुना में भागा में चला गया, यहाँ जो गुना है वो आका भागा में चला गया। इसके बाद 2 शब्द 2 नंबर, अतः अल्फा बराबर और बीटा बराबर, तो अल्फा का मान प्लस वाला, बीटा का मान माइनस वाला, तो अल्फा का 3/2 और हो जाएगा इसका -1/3। ये आपका एक आंसर, ये आपका एक आंसर बाय रोहित सर। ठीक है, ध्यान दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन लास्ट एक टाइप का क्या है ना, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको आप उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेके रखना नहीं है बाबू, आपको कॉपी पेन में उतारना है। ठीक है, नहीं तो आप सारा ब्रह्मास्त्र को मोबाइल में डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, पीडीएफ बना के रख लीजिएगा और एग्जाम देने जाइएगा तब आप मोबाइल को याद कीजिएगा। ठीक है, रणभूमि में युद्ध हो इससे पहले मनभूमि में लड़ा जाता है। ठीक है, तो पहले दिमाग में आप तैयार कीजिए जंग। ठीक है, देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सी, हर x² - 3 बराबर कितना दिया, सॉरी क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इसको प्रोसेस से हम बनाएंगे। इसको किससे बनाएंगे, हम प्रोसेस से बनाएंगे। ध्यान दीजिए इधर, तो सेम प्रोसेस क्या लिखेंगे, गिवन दैट। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे सर, जो px है उसका मान कितना दिया है सर, x² - 3। जब भी आपको 2 दिखाई दे, सिर्फ आपको x² वाला और सिर्फ आपको अचर वाला पद दिखाई दे, तब ये प्रोसेस। ठीक है, ये लास्ट प्रोसेस। ठीक है, ध्यान दीजिए। और लास्ट क्वेश्चन तो क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या करेंगे ना, px बराबर 0, px बराबर 0, तो px मेरा है क्या ना सर, x² - 3 बराबर 0, x² - 3 बराबर 0। थोड़ा सा सिर्फ आपको पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, आप लोग बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे बाबू कि सर a² - b² बराबर होता है a + b और आपका होता है a - b। जब फर्स्ट वाला में भी स्क्वायर रहेगा, सेकंड वाला में भी स्क्वायर रहेगा, तो दोनों के एक बार प्लस में, दोनों के एक बार माइनस में। ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला में स्क्वायर है सर, सेकंड वाला में स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपका नजर तेज है, स्क्वायर है भी नहीं बाबू, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, x² का x² माइनस जो 3 है इसको हम क्या करेंगे ना सर, √3 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम √3 × √3 को हम 3 लिख सकते हैं और यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दे तो प्राप्त मान को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। तो मेरा √3 को गुना करेंगे तो मेरा 3 आएगा, √3 का वर्ग मेरा 3 आएगा। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे सर, √3 का स्क्वायर हो गया बराबर 0। अब देखिए फर्स्ट वाला में भी स्क्वायर है, सेकंड वाला में भी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे ना, फर्स्ट सेकंड को प्लस में, फर्स्ट सेकंड को माइनस में। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे ना सर, x + √3 आ जाएगा और मेरा हो जाएगा सर x - √3 आ जाएगा बराबर 0।
क्या करेंगे, ये 0 इसका भी है, 0 इसका भी है, तो दोनों को दे देंगे। x प्लस रूट 3 बराबर 0 और आपका हो जाएगा सर x माइनस रूट 3 बराबर 0। तो आपका हो जाएगा सर x बराबर हो जाएगा सर माइनस में रूट 3, यहाँ हो जाएगा सर x बराबर आपका प्लस में रूट 3। ठीक है, तो देखिए आपका अल्फा का मान क्या आएगा और बीटा का मान क्या आएगा। ठीक है, एक लाइन। अतः क्या कीजिएगा ना सर, अल्फा बराबर और बीटा बराबर, तो अल्फा का मान प्लस में रूट 3 और बीटा का मान आपका माइनस में रूट 3, ये दोनों आपका क्या जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा आंसर। बहुत सारे बच्चे इस तरह बनाएंगे सर एक्स स्क्वायर है और जो माइनस रूट 3 को बराबर हो या प्लस रूट 3 रह जाएंगे और एक्स बराबर तो आ जाएगा सर रूट 3 प्लस माइनस। ठीक है, सेम आएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या किए ना, जो आपका बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 32 था, सिर्फ 2 क्वेश्चन बना के, सिर्फ 2 टाइप बना के आपके पूरे लेसन 2 को कंप्लीट कर दिए। ठीक है, ये जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 32 रहेगा ये आपके लेसन 2 से रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।